जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तलहा और आज हम डॉक्टर इसार अहमद की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक फ़िलोसोफर हैं। और कोई ऐसा शख्स नहीं होगा पाकिस्तान में जो उनको जानता ना हो, बल्कि इंडिया के अंदर भी और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उनसे वाकिफ़ हैं और उनको जानते हैं और उनको फॉलो करते हैं। चलें हम वीडियो देखते हैं, उनकी बाकी बातें बात करें। सवाल यह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तानियों को भाइयों से बढ़कर समझते हैं, लेकिन यह जज्बा पाकिस्तानी भाइयों में इतना नहीं है। ऐसा क्यों? इसकी वजाहत फरमाएं। ऐसा तो नहीं है यार। मैं पूरे पाकिस्तानियों की यहाँ पर नुमाइंदगी नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूँ। बड़ा सही जवाब दिया। सवाल यह है कि आपको यहाँ भारत में मुस्लिम माशरा कैसे लगा और ये पाकिस्तान से किस तरह मुख्तलिफ है? कम से कम ये बताएं कि यहाँ मस्जिदों का मंजर, नमाजियों की तादाद, अवाम का रहन सहन वगैरह और दूसरे सकाफती पहलू पाकिस्तानियों से किस कदर मुश्तरक और मुख्तलिफ हैं। बराह करम तफसील से रोशनी डालिए। मुझे आप पाकिस्तान वापस जाने देना चाहते हैं या नहीं? जैसे उन्हें तो जसूस है वैसे ही हमें तो जसूस होता है। सवाल यह है कि दिल की नमाज का अक्सर चर्चा हुआ करता है। जी, दिल की नमाज। सवाल यह है कि अक्सर दिल की नमाज का चर्चा हुआ करता है। ये दिल की नमाज का मसला क्या है? क्या यह सच है? मैं तो वाकिफ नहीं हूँ, आपसे पहली मर्तबा सुना है। ये मैं जानता हूँ कि नमाज दिल के साथ पढ़नी चाहिए, दिली आमादगी के साथ पढ़नी चाहिए, लेकिन दिल की नमाज क्या है ये मेरे इल्म में नहीं। एक और सवाल यह है कि हाउ डू आई सिलेक्ट ए गर्ल फॉर मैरिज विदाउट इंटरेक्टिंग विद देम? आप अपने वालिदैन पर एतमाद कीजिए कि वो आपके लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता तलाश करें। लेकिन आजकल कोई नहीं। आप हो सकता है किसी और चीज से वक्ती तौर पर मुतासिर हो जाए, फिर बाद में रोएं। तो इसलिए यह है कि जो आपके खैर खां है सबसे बढ़कर, पहले सोच और फिर अल्लाह पर भरोसा कीजिए। बेशक बेशक। अलबत्ता इसकी कुछ ताकीद की गई है, एक नजर देख लेना। डॉक्टर साहब की खिदमत में एक और सवाल ये कि क्या गैर लड़की से या न गैर मुस्लिम से शादी कर लेना, जबकि मुसलमान लड़कियां इस शहर में हैं, और समझ लेना कि मैंने शादी करके इसको मुसलमान बनाया और बड़ा सवाब कमाया? अगर तो वो लड़की पहले मुसलमान हो गई है, शादी करने के बाद के वादे पे नहीं, वो तो वादा फर्दा है, पूरा होगा या नहीं होगा। पहले मुसलमान हो जाए तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, मुसलमान चाहे मुसलमान के साथ शादी हो जाएगी। बाकी ईसाई और यहूदी के साथ शादी हो सकती है, लेकिन लड़की के साथ, लेकिन वो भी आज के हालात में मुनासिब नहीं है। हराम तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि जो दीन तो कामिल हुजूर पर हो गया था, अब हम उसमें कोई इजाफा हराम का नहीं कर सकते, मुनासिब कह सकते हैं। उस वक्त दो चीजें ऐसी थी जो आज नहीं है। एक मर्द की कव्वामियत थी, औरत ताबे होती थी। आज तो औरत कव्वाम है और मर्द बेचारा उसका गुलाम है। और खास तौर पर ईसाई यूरोपी कोई औरत लड़की है तो वो तो समझती है कि हम बड़े तरक्की याफ्ते हैं, ये जो है घसियारे आ गए, कहीं से घास काटते हुए यहाँ पहुंच गए हैं, और ये तो आकर हमारे यहाँ जो है रोजी ढूंढने के लिए आए हैं। ये तो अरब ममालिक में भी कहा जाता है, जो हमारे लोग वहाँ काम करने जाते हैं, हम मुर्तज़िकून, ये रिस्क की तलाश में यहाँ आए हुए हैं। तो इस वजह से बेहतर है शादी न की जाए। सवाल यह है कि ईसाई लड़की कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करके मुस्लिम लड़के से निकाह कर लेती है, एक साल बाद फिर वो ईसाई हो जाती है, तो अब लड़के को क्या करना चाहिए इस वक्त जबकि एक बच्चा भी पैदा हो चुका है? ऐसे तो ईसाई लड़की ईसाई होते हुए भी आपके निकाह में आ सकती थी, लेकिन अगर किसी ने ये हीला इख्तियार किया है तो आपका इख्तियार है, आप चाहें तो तलाक दे दें, चाहें तो रखें उसे, बहसीत ईसाई वो रह सकती है कानूनन। अगरचे मैंने अर्ज किया है कि इस वक्त सूरत हाल की तब्दीली की वजह से वो खतरनाक है, वो बच्चों को अपने रंग में ढाल लेगी, इसलिए बेहतर है उसको तलाक दी जाए। जी गाइस, तो आपने वीडियो देखी, उसमें डॉक्टर इसार अहमद से क्वेश्चन किए जा रहे थे और उनके वो जवाब दे रहे थे। क्वेश्चन भी कुछ फ़नी टाइप थे और इसलिए जवाब भी कुछ उसके फ़नी टाइप ही दिए उन्होंने।
اور بہت مزہ آیا. ان کے ایک ایک لفظ میں بہت بڑا نالج ہوتا ہے, اور وہ کنگ ایڈورڈ کالج سے پڑھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.